हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो बड़ा ही फ़नी टॉपिक है, लेकिन कुंडली का योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बनता है और कोई ऐसा टॉपिक है जो बड़ा फ़नी हो तो उस पर बात करना तो चाहिए। यानी बात करने से ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में है, ऐसा वाला जो मैंने आपको बताया। कई बार क्या होता है कि हम कुछ भी काम करें, चाहे वो हमारे करियर से संबंधित हो, जॉब से संबंधित हो, नाम या फेम से संबंधित हो, घर से संबंधित हो, इनकम से संबंधित हो, कोई भी काम, कई बार जहमत, परेशानियां, कर्जा, बदनामी हमारे साथ साथ चलती है। मतलब आपकी इंटेंशन तो ठीक होती है कि आप काम कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, पूरा अपना 100% आप दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार आप देखेंगे कि यार मैं कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन परेशानी जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कुंडली के 6th हाउस को और उसके लॉर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज 6th हाउस का संबंध कर्जे से है, बदनामी से है, एलिगेशन से है, और जो भी आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, चाहे वो कोई बदनामी से जुड़ा हुआ हो, कोई आपकी एक्टिविटीज़ आपने कभी पास्ट में की थी, नहीं की थी, या कई बार आप किसी को चेक दे देते हैं, आपने सोचा कि ये मेरा फ्रेंड है, चलो इससे थोड़ी मदद ले लेते हैं, इसको चेक दे दिया, कई बार वो मिसयूज़ कर जाता है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनकी इंटेंशन तो अच्छी होती है लेकिन परिस्थिति जो है वो अपना खेल खेलती है। तो यहाँ देखा गया है कि आपने अगर अपना कोई काम स्टार्ट किया, कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया, या आपने अपना घर बनाया, या जहाँ से भी आपकी इनकम आती है, इनकम के सोर्सेज हैं, या आपने कोई ऐसा काम किया कि जहाँ से आपको नाम और पहचान मिले, तो उसकी जगह आपको बदनामी, कर्जा और जहमत मिलती है। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में हो, डेबिलिटेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे शुक्र अगर 6th हाउस का लॉर्ड है और शुक्र अगर वर्गो साइन में प्लेस्ड है, तो यहाँ बोला जाएगा कि शुक्र अपने डेबिलिटेशन में है। या शनि आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन आ रहा है, एक्यूरेस साइन आ रहा है, उसका लॉर्ड शनि है, शनि कहीं पर एरीज साइन में प्लेस है आपके बर्थ चार्ट में, तो ये बोला जाएगा कि 6th हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में है। या मून 6th हाउस का लॉर्ड है, 4 नंबर साइन आपके 6th हाउस में आ रहा है, उसका लॉर्ड है मून, और मून स्कॉर्पियो साइन में आपके बर्थ चार्ट में कहीं प्लेस्ड है, तो बोला जाएगा कि 6th हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में है। तो ऐसी परिस्थिति अगर होती है तो यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं उसके थ्रू आपको प्रॉब्लम महसूस होती है। अब 6th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में जाता है, स्पेशली बेनिफिक हाउस में, बेनिफिक हाउस का मतलब हो गया 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस। अगर यहाँ पर 6th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट हो जाती है और 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बदनामी या कर्जे का सामना करना पड़ता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाके बैठता है तो आपके करियर में जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपकी पब्लिक विजिबिलिटी है, आप नेता बनना चाहते हैं, आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिससे आपको समाज की भलाई करनी है या समाज के लिए कुछ काम करना है, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या कोई प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप काम कर रहे हैं, या आप कोई नेता टाइप के लोग हैं, या कुछ ऐसी चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में होता है तो जो भी आपकी अर्निंग है, इनकम है, और जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, कई बार वो सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब अर्निंग आपकी करोड़ों में है लेकिन कर्जा भी आपका करोड़ों में है। अब जो भी पैसा आ रहा है वो कर्जे में जा रहा है, तो उसके चक्कर में कई बार ये भी होता है कि जो आपकी मित्र मंडली है वो बिगड़ जाती है, दोस्त ही आपके शत्रु बन जाते हैं, और जो लोग कल तक आपको फाइनेंस कर रहे थे, आपको पैसे दे रहे थे, वही आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में होता है तो आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, आपका नाम खराब हो सकता है, आपने जीवन में बहुत मेहनत की कि जिससे आपको आपकी पहचान मिले, नाम मिले, वो कई बार ख़राब हो जाता है।
सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में होता है तो इसके चक्कर में आपकी प्रॉपर्टी का लॉस होता है, आपके घर का लॉस होता है, आपके सुख का लॉस होता है, और कई बार जो आपके पेरेंट्स हैं उनका भी लॉस हो जाता है, और कई बार फैमिली मेम्बर्स ही आपके शत्रु बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपने कोशिश की थी कि आप एक अच्छा घर बनाएं, अपने पेरेंट्स को अच्छा मतलब माहौल दें, अच्छा घर दें, अच्छी मतलब घर की जितनी भी सुख सुविधा का सामान होता है वो सारी चीज़ें दें, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि जो आपको कर्जे की तरफ लेके चली गई, जो आपको परेशानी की तरफ लेके चली गई। और अगर सेवन्थ हाउस में ऐसा योग बनता है तो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आपके खिलाफ हो जाता है, उन लोगों से आपको बुराई मिलती है, और आपने बड़े अच्छे इंटेंशन से आपने शादी की थी, आपका जो लाइफ पार्टनर था बहुत अच्छा था, बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ गई। तो यहाँ पर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड इस चीज़ के लिए जिम्मेवार होता है कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में हो, आपके बर्थ चार्ट में कहीं प्लेस्ड हो, और मैलेफिक प्लैनेट के साथ अगर प्लेस्ड होता है, तब आपके जीवन में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया सिक्स्थ हाउस के बारे में, उसके लॉर्ड के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।